स्वागत है आप सभी का अपने पॉडकास्ट पे। और आज के जो हमारे गेस्ट रहने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाले हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये एक बच्चा है। तो हम कैसे इसको बच्चा कह रहे हैं ये आप सबको पॉडकास्ट में पता चलेगा, और क्या क्या पॉडकास्ट में रहने वाला है वो सब धीरे धीरे जानेंगे। और बॉडी बिल्डर भाई का वेलकम है, आ जाओ भाई, और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। कैसे हो भैया? बस बढ़िया। मेरा नाम है आकाश और मैं 20 साल का हूँ और मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। आखिरी के 3 साल से मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैं नॉर्मल वर्कआउट वगैरह करता था। आकाश भाई, आप कैसे इस जर्नी में घुसे? मतलब भैया मेरा कोई प्लान तो नहीं था बॉडी बिल्डिंग करने का। मैं स्कूल वगैरह जाता था हम्म। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी हैवी था। हम्म। 8th या 9th क्लास की बात है, मेरा वेट 95 के अकॉर्डिंग था। हम्म। तो हाइट भी मेरी कम थी उस समय, तो कुछ ज़्यादा ही मोटा लगता है देखने में। शर्ट वगैरह पैंट वगैरह पूरी टाइट रहती थी। हम्म। तो घर वगैरह पे जैसे बाहर खेलते हैं, ग्राउंड वगैरह में खेलते हैं, क्रिकेट हम्म। वगैरह खेलते हैं, तो काफ़ी बच्चे ना मोटा मोटा कह के चढ़ाते थे। मोटा मोटा कह के चढ़ाते थे, वो मेरे को बहुत बातें चुभती थी। हम्म। तो चुभती थी तो मेरे भाई के दोस्त है, बड़े हैं मेरे से, तो वो जिम वगैरह जाते थे। हम्म। तो उनसे मैं 3-4 महीने या कुछ टाइम बाद मिला था, तो उनकी फिजिक देख के ना मैंने देखा यार, उनकी मतलब फिजिक अच्छी हो गई है। मेरे को भी जिम जाना चाहिए, मेरा भी पेट निकल रहा है, क्या पता पेट कम हो जाए मेरा जाके। हम्म। तो फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। जिम गया, मैंने 3 महीने में 30 किलो वेट कम किया था। क्या बात है। और वो भी जब मैं था 10th क्लास में। तो 10th क्लास में मैंने अपना 3 महीने में 30 किलो वेट कम किया था। हम्म। तो 30 किलो वेट कम किया कब किया था मैंने? लॉकडाउन में। उस टाइम कोविड चल रहा था तो लॉकडाउन चल रहा था। हम्म। तो लॉकडाउन में हम सुबह जाते थे 5 बजे जिम। फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा, स्कूल चालू हुए, तो मैं स्कूल जाता था तो सब एकदम से सरप्राइज हो गए सारे। हम्म। कैसे था, कैसे थे, क्या हो गया, सब बोलते थे कि बीमार हो गया, क्या हो गया। कोरोना हो गया। हाँ, कोरोना हो गया, कोरोना के जैसे बीमार हो गया। हम्म। फिर मैंने बताया कि नहीं, ऐसे ऐसे मैंने वेट लॉस किया था, 3 महीने में 30 किलो वेट लॉस किया था। हम्म। तो ऐसे वेट लॉस किया। फिर जो मेरे कोच थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरी गेनिंग करवाई। फिर मैंने 2 महीने 3 महीने गेनिंग करी, उसमें मेरा मसल मास अच्छा गेन हो गया। हम्म। मेरे बाइसेप की शेप आ गई, शोल्डर राउंड हो गए और बैक वगैरह अच्छी हो गई। तो उन्होंने फिर सोचा कि कंपटीशन खिलाने की। हम्म। तो भैया ने मेरे से बोला कि चल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने फिर कंपटीशन की तैयारी करी। मैंने गेन करके फिर कट किया था। हम्म। उस कट पे मैंने नेचुरली तैयारी करी थी तब तो। हम्म। बट क्या हुआ कि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। हम्म। मैं कंपटीशन खेल नहीं पाया। फिर मैंने ऐसे ही फिर गेन किया, कट किया, गेन किया, कट किया। फिर ऐसे ही करते करते फिर मैं प्रोफेशनल लाइन में आ गया। जैसे आपने कहा कि मैं लॉकडाउन से पहले से कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग, हम्म। ठीक है। तो इसमें इससे पहले एक बारी आपने बताया कि मेरी एज 20 साल है हम्म। ना? तो एक बारी अपनी मतलब रियल एज बता दो। मेरी रियल एज इस समय 20 ही है, 20 साल का ही हूँ मैं रियल में। 20 साल के ही हो? 20 साल का। पक्का? 100%। ये बंदे जो देख रहे हैं ये कभी फिर ये ना कहते कि 20 साल के नहीं हो। आईडी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सही में 20 साल का ही है, और मेरे से भी छोटा है। तो यही चीज है कि भाई काफी बंदे ये कहते हैं ना कि भाई 20 साल का नहीं होगा, या फिर काफी बंदे भाई को कमेंट भी करते होंगे बिल्कुल वीडियोस पे बिल्कुल। जाके कि भाई 20 साल का नहीं है, या फिर और उससे भी वो बड़ा होगा, आधार कार्ड पे चेंज करा कोई लिया होगा। 35 साल कहता है, कोई 30 साल कहता है। वही चीज है। तो भाई मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बात करी नेचुरली की, हम्म। तो इसमें क्या था, मतलब जो आपने कैसे सोचा कि मेरे को कंपटीशन खेलना चाहिए, या फिर स्टेज पे चढ़ना चाहिए, पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए? पहले स्टार्टिंग में तो जब मेरा बॉडी बिल्डिंग का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने पावर लिफ्टिंग का ही कंपटीशन खेला था। हम्म। जब मेरी एज शायद 17 होगी, 17 की उम्र में मैंने कंपटीशन खेला था पहला, पावर लिफ्टिंग का। हम्म। तो उसमें मैंने डेडलिफ्ट मारी थी 160 केजी की। उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो वो खेलने के बाद फिर फिजिक थोड़ी अच्छी लगने लगी, हम्म। भाई साहब अच्छे हो गए, फिजिक थोड़ी अच्छी लगने लगी, स्टेज पे चढ़ने लायक हो गई थी। हम्म। तो भैया ने बोला कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मैं कहा ठीक है करते हैं। फिर तैयारी करी तो मैं खेल नहीं पाया। हम्म। फिर मैंने
ऐसे ही फिर कहीं गेन किया, फिर कट किया, ऐसी प्रोसेस मैंने किया 3-4 बार। तो और मसल मास इंक्रीज हुआ, और बॉडी थोड़ी शार्प हुई, वाटर लेवल और थोड़ा कम हुआ बॉडी में। फिर स्टेज पे सबसे पहले मैं चढ़ा था विजय बहादुर क्लासिक में। हम्म। तो उसमें मैंने 2 कैटेगरी खेली थी। हम्म। एक खेली थी बॉडी बिल्डिंग, एक खेली थी मेन फिजिक। हम्म। तो दोनों में ही मेरा गोल्ड मेडल आया था। ये उस समय की बात है जब मैं वहां पे था, है ना? हाँ, जब आप दाजिम में थे। मतलब बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का करियर चालू कर दिया था, है ना? हम्म। तो मैंने काफी स्टोरीज में ये भी देखा आपकी कि आप स्कूल टाइम पे ही ऐसे जाते थे जैसे मतलब एक यूजुअल बच्चा नहीं होता। हाँ। आपकी फिजिक वैसी थी, कुछ कंपैरेटिव ऐसा था कि टीचर डर रहे हो या फिर कुछ? नहीं, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे के बात करता हूँ। हाँ। तो ऐसा डरने वरने वाला तो कोई सीन नहीं था। बाकी ये था कि टीचर मारते थे तो असर नहीं होता था। ये वो बात तो ठीक है, बट मैंने देखा कि भाई जैसे एक नॉर्मल बच्चा, जैसे मतलब जिस क्लास में एक नॉर्मल बच्चा होता है उसके कंपैरेटिव आप 2 या 3 के बराबर थे उस समय भी। हाँ। ठीक है। और मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी पूरी की पूरी? मतलब जैसे आपने पहले तो बॉडी बिल्डिंग करी, ठीक है, फिर पावर लिफ्टिंग, या फिर पहले पावर लिफ्टिंग करी फिर बॉडी बिल्डिंग करी। अब आप कौन कौन से शोज में जा रहे हो, या फिर कौन कौन से कॉम्पिट मतलब बड़े लेवल पे क्या क्या खेला है आपने? बड़े लेवल पे मैंने अमेचर ओलंपिया खेलने की तैयारी करी थी। हम्म। मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर दिया था अपना, और फ्लाइट की टिकट वगैरह, होटल वगैरह सब कर लिया था। बट सेम प्रॉब्लम मेरे संग दोबारा हुई भाई, पेट में इन्फेक्शन हो गया। मैं गया पर खेल नहीं पाया, क्योंकि कंडीशन मेरी आ नहीं पाई बिल्कुल भी। अच्छा, तो मतलब ये इन्फेक्शन हुआ कैसे? ये जैसे टाइम था, नवरात्रि चल रहे थे। हम्म। नवरात्रि चल रहे थे तो मैंने 9-10 दिन का चिकन मैंने डीप फ्रीजर में डीप फ्रीज कर दिया था। हम्म। तो उसको मैं निकाल निकाल के बनाता था और खाता था, तो उसी से फिर पेट में इन्फेक्शन हो गया मेरे। अच्छा, तो मतलब उस समय भी कोई ट्रेनर था गाइड करने वाला या फिर? हाँ, ट्रेनर था। अच्छा, तो फिर मतलब कुछ हल हुआ उसका कि मतलब कुछ सीखने को मिला ऐसा कि हाँ, आगे सीखने को तो मिला। आगे से अब किसी कंपटीशन में जाएंगे तो हाँ प्रॉपर ऐसे प्रेप में जाएंगे हम? हम्म। और क्या बेटर मतलब आपने खेला है पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग का तो मैंने एक ही कंपटीशन खेला था, डेड लिफ्ट का। बाकी मैंने बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन खेले हैं। पहले थोड़ी लेग्स थोड़ी वीक थी, बहुत ज़्यादा ही वीक थी पहले तो लेग्स। तो हम्म। भैया ने बोला था कि मैन फिजिक खेलेंगे। हम्म। तो मैन फिजिक तो मेरा खेलने का मन नहीं था स्टार्टिंग से बिल्कुल भी। हम्म। मेरा बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था। तो मैंने थोड़े लेग्स पे काम किया, थोड़ी लेग्स थोड़ी अच्छी करी। उसके बाद फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग ही खेली। हम्म। तो ठीक है, बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक आपने खेला, बढ़िया। अब इसमें एक और चीज था कि जैसे आपने बात करी नेचुरली की, तो अब इसमें अब बात करते हैं, बंदों को बताओ कि अभी भी आप नेचुरल हो या फिर एनहांस्ड हो? अभी तो मैंने 1 वीक पहले मेरी टीआरटी खत्म हुई है। अच्छा। टीआरटी मेरी 1 वीक पहले खत्म हुई है। और इस समय मैं बिल्कुल ही ऑफ हूँ। मैं कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा, ओरल इंजेक्टेबल कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। अभी सिर्फ थोड़ा वो घर का खाना वाना और वर्कआउट वगैरह, बस ऐसे ही। अच्छा, तो क्योंकि बाकी बंदे भी ऐसा होगा ना कि भाई बंदे पूछेंगे कि भाई नेचुरली इतनी फिजिक कैसे पॉसिबल है या फिर क्या? तो मतलब कहाँ तक आपको लगता है कि नेचुरली हम कहाँ तक जा सकते हैं? नेचुरली आप अच्छी फिजिक बना सकते हो, हम्म। बट टाइम लगता है। अगर आप सोचो कि नेचुरली आप अच्छा खासा मसल मास इंक्रीज कर लोगे और ओलंपिया लेवल स्टेज पे चढ़ जाओगे, हम्म। तो ये पॉसिबल नहीं है। और क्या कहना चाहते हो फेक नेटीज के बारे में जो इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहे हैं? फेक नेटिस के बारे में एक ही चीज़ बोलूंगा कि गलत इन्फ्लुएंस मत करो, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं डिप्रेशन में। बच्चे सोचते हैं कि इसकी नेचुरली बॉडी ऐसी बन गई, हमारी क्या कमी रह रही है, हम डाइट पूरी ले रहे हैं, वर्कआउट पूरा कर रहे हैं, हम्म। हमारी बॉडी क्यों नहीं बन पा रही, फिर सही बात है। क्या रीज़न रह रहा है। ये भी बड़ी अच्छी बात करी है कि फेक इन्फ्लुएंस मत करो किसी बंदे को। आपसे मोटिवेट हो रहा है वो बंदा, तो उसको भी गलत इन्फ्लुएंस मत करो। तो जैसे भाई ने कहा कि भाई अभी अनाउंस्ड है और अभी भाई का सब कुछ इंजेक्टेबल सारे खत्म सब हो, कुछ बंद है। तो मतलब क्या क्या चलता है इसमें वैसे? गेनिंग के साल्ट अलग होते हैं, कटिंग के साल्ट अलग होते हैं। गेनिंग में जैसे आप चला सकते हो डेका, टेस्टा, बोल्टी, हम्म। टेस्ट ई। हम्म। और पेप्टाइड में आ जाओगे तो HGH और GHR6, ये सब आप इंजेक्ट कर सकते हो। कटिंग में आप ट्रेन डाल सकते हो, टेस्टा प्रोपिनेट डाल सकते हो।
और फ्रेगमेंट चला सकते हो, हम्म। और टैबलेट वगैरह जो अपनी चलती, क्लैनिस्टेना, अनावर वगैरह ये सब। तो मतलब क्या खर्चा आ जाता होगा इसका? गेनिंग में तो इतना कुछ खास खर्चा नहीं आता, पर खर्चा आता है। कटिंग में आता है, कटिंग में बहुत खर्चा आ जाता है। मतलब अप्रोक्स क्या अमाउंट होगा? जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ऑन सीजन हूँ तो हम्म। मंथली मेरा खर्चा आ जाता है यही 30-35 के आसपास। 30-35 के आसपास। और डाइट का क्या खर्चा होगा? डाइट का होगा यही 10-15 हज़ार रुपये। तो मतलब 40,000 तो ऐसे ही हो गए ना। हम्म, 40-50 मान लो। और उसके बाद और क्या उसमें मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह और भी लेते होगे? सप्लीमेंट जैसे आप नॉर्मल आप गेनिंग वगैरह प्रोटीन कर रहे हो, वगैरह हो गया और। गेनिंग में आप गेनर चला सकते हो, हाँ। वे प्रोटीन चला सकते हो। अगर हम्म। आप कटिंग कर रहे हो तो आइसोलेट प्रोटीन चला सकते हो। हम्म। और मल्टीविटामिन फेशियल, जॉइंट सपोर्ट वगैरह ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं ये जो तो चलती नॉर्मली चलती चीज है, हाँ। बट ये है कि जैसे आपने ये पूरा वो करा कि मेरा मंथली 30-40 का है, तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट पूछना चाहता हूँ कि एक कंपटीशन से पहले आपका क्या अमाउंट लगता है कि पूरा डाइट वाइट ओवरऑल खर्चा जो है आपका वो क्या पड़ जाता है? सब कुछ आप लगा लो तो यही है 50-60 के आसपास। पचास 50-60 साठ के के आसपास। आसपास। मतलब हर क्योंकि महीने? हाँ, हर महीने। और कितने क्योंकि महीने का ये प्रेप डिपेंड करता है? मैं करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 महीने, बस इससे ज़्यादा मैं प्रेप नहीं करता। अच्छा, 2.5-3 महीने। और उससे पहले भी क्या अमाउंट लगता होगा? उससे पहले अमाउंट ये लगता होगा 20-25 के आसपास। मतलब उससे पहले, हाँ चलो ठीक है, नॉर्मल सप्लीमेंट्स हो गए, डाइट वगैरह। क्योंकि फिर भी। सबसे एक्सपेंसिव आता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। हम्म। इसकी आती 15 से 20 हज़ार रुपये की किट आती है। तो मतलब कौन देता है ये सारे पैसे आपको? अ, पैसे तो घर से मिलते हैं मेरे को, पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली पूरी बहुत सपोर्ट करती है। बाकी जो भी अपना डाइट वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। हम्म। घर से जो फाइनेंशियली सपोर्ट है। घर से फाइनेंस। मतलब ठीक है, घर वाले इतना सपोर्टिव है तो फिर बंदा अगर कुछ कर रहा है तो फिर बढ़िया बात है फिर तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी घर वालों के पास कभी पैसे नहीं हुए कि भाई अभी नहीं है, अगले महीने ले लेना या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने जब जब जितने जितने पैसे मांगे हैं, आज नहीं तो कल 1-2 दिन में पापा ने दिए अरेंज करके। अच्छा। अभी जो यूथ के क्वेश्चन आएंगे वो ये रहेंगे कि आपने स्टीरॉयड कौन सी एज पे लिया था, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है। हम्म। ठीक है। तो आपने स्टीरॉयड कौन सी एज पे लिया था? और क्या उस समय क्या क्या कमियां आई थी? साइड इफेक्ट वगैरह। हाँ, साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या आए थे? या फिर बॉडी उस एज में इंजेक्टेबल्स ले ही नहीं पा रही थी, या फिर कुछ मतलब कुछ असर पड़ रहा था शरीर पे? हाँ, असर तो पड़ रहा था। बाकी मैंने 18 के मिड में, हम्म। 18 की एज की मिड में मैंने स्टीरॉयड एनाबॉलिक्स वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। और इसके साइड इफेक्ट जो मेजर मेरे को फेस हो रहे थे, एक तो हेयर लॉस, हम्म। दूसरा मूड स्विंग। हम्म। मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, जैसे कटिंग के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। हम्म। और हेयर लॉस तो मेजरली ये तो होता है, तो चाहे आप गेनिंग करो चाहे आप कटिंग करो, हेयर लॉस तो हुआ। और मूड स्विंग क्या मतलब कि गुस्सा आता है या हाँ, फिर? गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कभी भी आप एकदम से खुश हो रखे हो, कभी कोई हाँ। ऐसी कुछ बात हो गई सामने, आप एकदम से गुस्से में हो जाओगे। सामने वाले ने ऐसे कुछ बात बोल दी तो आप एकदम से चिड़चिड़ हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ये मेरे मतलब जब मैं अपने टाइम पे भी करता था बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो उस समय भी ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता था कि भाई स्टीरॉयड लिया हुआ बंदे ने तो उससे थोड़ा कम बोलना है। हम्म। ये बहुत मैंने सुना है ऐसा। तो ये एक्चुअली समझ लो कि मतलब क्यों हमें ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उस समय ना ऐसे हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है इंजेक्शंस का कि वो एकदम से ना हिट कर जाता है ब्रेन पे। जैसे आप एनाबॉलिक साइकिल पे हो तो आपका पूरा जितने भी हार्मोन्स है ना, सब डिसबैलेंस हो जाते हैं। हम्म। वो जिस अमाउंट पे वर्क कर रहे होते हैं उससे दुगनी तेजी पे वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से एकदम से हिट करता है वो चीज के हेयर लॉस वगैरह हुआ था। तो मतलब कुछ ज्यादा अमाउंट में हेयर लॉस हुआ था या फिर ठीक था? जैसे गेनिंग वगैरह करता हूँ या ऑफ साइकिल रहता हूँ तो मेजरली थोड़े बहुत हेयर लॉस होता है। बाकी जब मैं ऑन साइकिल रहता हूँ, कटिंग करता हूँ, तब मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। तो मतलब डर नहीं लगा कि क्या मतलब यार ये सारे बाल अगर गिर गए, ये हो गया वो हो गया तो? मैंने आज तक मतलब इतना कुछ सोचा ही नहीं। मेरे सामने बस एक ही चीज़ रहती है, मेरा कंपटीशन है 3 महीने बाद, मेरे को अपना बेस्ट देना है। मतलब अभी आपका कंपटीशन है या फिर? जैसे मैं प्रेप स्टार्ट करता हूँ, हाँ।
तो मेरे सामने एक एम रहता है कि 3 महीने में मेरे को अच्छा अच्छा। सेट करनी बॉडी पूरी। ये गोल ऐसा अचीव करना मतलब रखना चाहिए माइंड में कि भाई मेरे को कुछ नहीं देखना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मेरे को अपनी चीज पे फोकस करना है। मेरे पे इतने दिन है और इतने दिन में मेरे को स्टेज लाइफ बॉडी करनी है, हम्म। बॉडी शार्प करनी है पूरी। और भाई मैंने एक और चीज सुनी थी, जैसे कि आपने 2 बारी साइकिल चलाई है। 2 बारी तो नहीं, मैं अभी जैसे मैंने बताया, मैं पहले से एनाबॉलिक्स यूज नहीं करता था। अब जैसे ही मैं प्रोफेशनल लाइन में आया तब से मैं ऑन साइकिल ही हूँ। बाकी बीच बीच में जैसे ऑफ लेते हैं, 3 महीने का ऑफ ले लिया, हाँ। 4 महीने का ऑफ ले लिया, हम्म 3-4 महीने के बीच में मैं बिल्कुल यूज नहीं करता। हम्म। बाकी मैं एनाबॉलिक्स पे रहता हूँ। नहीं, मैंने इसमें ना एक वो सुना था कि जैसे आपका एक बारी पहली बार साइकिल जब 18 साल की या फिर उसमें चला था साइकिल, तब आपकी साइकिल्स में ना बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आए थे, तो आपकी साइकिल बीच में रोकी गई थी, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ मैंने साइकिल रोकी थी वो इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ी सी गायनों की प्रॉब्लम आने लग गई थी। हम्म निप्पल जैसे हार्ड हो जाना, हम्म और जैसे चलते समय पेन होना या हम्म कूदते समय पेन होना, जैसे उल्टा लेटने सोते टाइम उसमें बहुत पेन होता था। मतलब अजीब सा फील होता था बहुत ज़्यादा। हम्म। तो तब मैंने अपनी साइकिल रोकी थी, तो मैंने इसका इलाज कराया था। जैसे कोई बंदा अगर साइकिल पे रहता है तो उसको गायनो होगा ही होगा। जैसे गायनो हमारे प्रॉब्लम हमें तब आती है जब बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ। टेस्टोस्टेरोन लेवल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब हमें गायनो की प्रॉब्लम फेस होती है। हम्म। और उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है एस्ट्रोजन लेवल को बॉडी के अंदर। तो वो सारा टैबलेट के थ्रू हो जाता है। हो जाता है। ये भी सही है कि कुछ अगर साइड इफेक्ट है तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो मतलब और ऐसा है कि मतलब जर्नी कहाँ से, कितने वेट से स्टार्ट हुई थी आपकी? मैंने जैसे सबसे पहले मेरा वेट था 95 kg जब मैं हम्म मोटा था। हम्म तब मैंने वेट लॉस करा, 30 kg डाउन किया। हम्म तब मेरा ये आ गया था, अप्रॉक्स 70 के आसपास वेट आया था तब मेरा। हम्म तो तब मैंने गेनिंग स्टार्ट करी थी। गेनिंग स्टार्ट करी तब मेरा शायद 85 के आसपास वेट गया था। तब मैंने 85 में फिर कट किया। हम्म फिर मेरा वेट ये तुरंत वहीं आके अटक गया था दोबारा 70 के आसपास। हम्म बट थोड़ा सा क्या था कि मसल मास थोड़ा सा ज़्यादा था, वाटर लेवल कम था बॉडी में। हम्म फिर मैंने दोबारा गेन किया, तब मेरा वेट आया था, तब मैं वेट लेके गया था 100 kg। 100 kg वेट लेके गया था, फिर मैंने कट किया था। तब जाके मेरा 85 के आसपास वेट आया था इनहेंस्ड में। ये भी सही है कि मतलब कहाँ से हम कहाँ तक आ गए, है ना। तो ये भी सही है कि आपने बहुत कुछ ऐसे अचीव करा है कि मतलब जिसको जो इस एज में सोचता है कि अब ये करेंगे अब ये करेंगे, आपने उस एज में एथलीट के रूप में बहुत कुछ करा, है ना। मेरा एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे बाई जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा 18 की उम्र में 18 इंच का बाइसेप था। क्या बात है। 18 की उम्र में 18 इंच का बाइसेप था मेरा। अब मेरा गोल यही है, जैसे अब मैं जब भी साइकिल चलाऊंगा तो 21 से मेरी 21 एज हो जाएगी जून में, तो मेरे को 21 इंच का बाइसेप करना है। ये मेरा सही गोल है, है। ये सही है, मतलब हर एज में उतने का उम्र के बाइसेप हिसाब से लेके चाहिए। चलना है। सही है, ये भी सही है। मैंने भी अपना 17 साल की उम्र में मैंने भी बॉडी बिल्डिंग वगैरह जिम वगैरह स्टार्ट कर दी थी मैंने। और उस समय मेरे टाइम पे तो कोई था भी नहीं ऐसा, ना मेरे पास फोन हुआ करता था ना कुछ हुआ करता था। मैं भी ऐसे ही जाता था जिम, मैं भी पावर लिफ्टिंग की फुल तैयारी वगैरह करता था। मस्त पावर लिफ्टिंग की ना मैंने कोई कॉम्प खेला उस समय, और जितनी बार कॉम्प खेलने के लिए जाता था उतनी बार इंजरी हो जाती थी। एक कभी पैर में इंजरी हो गई, कभी घुटने में इंजरी हो गई, ऐसी छोटी मोटी इंजरी हो जाती थी। उसके बाद घर वाले कहते थे कि जिम से हुआ है घर बैठ जा। तो मतलब आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि घर वाले कुछ कह रहे हो जिम के रिगार्डिंग कि भाई अब नहीं जाएगा जिम, और इतनी कम उम्र में जिम स्टार्ट कर क्यों रहा है तू? जैसे मैं इनाज हुआ था 18 की उम्र में, तो मैंने अपनी फैमिली से बात करी थी इस टॉपिक पे कि मैं ऐसे ऐसे स्टीरॉयड साइकिल यूज करूंगा, मेरे को कंपटीशन लेवल पे जानी है बॉडी लेके। तो मेरे पापा ने मेरे को एक ही चीज बोली थी, देख कुछ भी चीज कर रहा है एक चीज का ध्यान रखियो कि तेरी बॉडी पे कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम उम्र में मजाक नहीं बनना चाहिए कुछ भी, क्योंकि दुनिया लेती मजे। ये सही बात है। हाँ, तो मेरे पापा ने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि जो भी कर रहा है ध्यान से करियो, सोच समझ के करियो, बाकी करते हो जो करना है, सपोर्ट में हम पीछे। वो तो है ही, सपोर्ट में तो सारे ही खड़े हैं पीछे।
बस वही है कि जैसे सबका यही क्वेश्चन होता है ना कि जिम जा रहा होगा, जिम से ही वो होगा। जैसे मैंने बताया आपको मेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाता, हम्म। तो हर बार मेरे घर वाले यही बोलते थे कि तू जिम जा रहा है, ये चीजें यूज कर रहा है, इसके चक्कर में हुआ है, ये चीजें बंद कर। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा होता है कि कुछ ना कुछ मतलब वही उसी में कमियां निकल जाती है हमारी, तो हम्म। वही चीज है। ये जैसे कुछ चीज बोल दी, घर का काम बोल दिया, ये हाँ सिलेंडर उठा के इधर रख, या हाँ फिर ये कट्टा इधर रख, हाँ। ये तीसरी मंजिल पे ये चीज चढ़ा। अच्छा, तो आपके बड़े भाई है या फिर छोटे भाई है? मेरा एक बड़ा भाई है। तो मतलब बड़ा भाई भी आपका जिम जाता है? आ, वो जो नॉर्मली फिटनेस के लिए जिम जाता है। नॉर्मली जाता है? मतलब सबसे ज्यादा काम इसी को बोला जाता होगा। मैं 100% आई एम श्योर कि सबसे काम ज्यादा तो काम। काम तो बोला जाता है, बट जो मेरे बस में होता है मैं वही करता हूँ। और सोफा इधर से उधर कर, हाँ, जैसे जब मतलब जो मैं भारी काम होता होगा वही मिलता होगा, भारी काम हल्का होता है काम वही कुछ नहीं मिलता है। मिलता होगा, है ना? हाँ। ये तो है ही। कहते हैं कि ये तेरे बस की काम है, चल इसमें आ जा। हाँ, जैसे कोई चीज हो रही होगी, भाई ये बाइक उठा के इधर इधर रख दे, हाँ। वही चीज है। तो जैसे मेरी तो परचून की शॉप है, हाँ तो जैसे चीनी आटा वगैरह ये सब आता रहता हाँ है, तो इसे जैसे शिफ्टिंग करनी पड़ती है, इधर से उधर गोदाम से लाके इधर रखना पड़ता हाँ, है। तो उसके लिए तब परफेक्ट है। हाँ, इसके लिए परफेक्ट। तो ये भी सही है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन भी है कि यार स्टीरॉयड तो ले लिया और घर वालों ने अलाउ भी कर दिया, ठीक है कि भाई स्टीरॉयड लो, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? जैसे कभी कभार जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, हाँ तो मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि तू ये हाँ। चीज यूज कर रहा है, इसी के चक्कर में ये हो रहा है। हम्म जैसे जब मैंने पहली बार साइकिल स्टार्ट करी थी, तो मैंने टेस्टा डाला था, टेस्टा ई। हम्म वो तो चलता है गिनी में। उससे क्या हुआ कि मेरे पीछे बन गई गांठ बहुत मोटी मोटी। ये स्टार्टिंग में ये चीजें होती है। होती है, ये तो होती है। और वो इतनी ज्यादा हीट हो रखी थी, इतनी ज्यादा हीट, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था। तभी ये चीजें मैंने घर में पता चली मेरे मम्मी पापा को। हम्म तो मेरे मम्मी पापा कह रहे क्या कर रहा है ये, कि वो जिंदगी का नाश कर रहा है। ये होता है। फिर तो मैंने आइस पैक से हाँ, आइस पैक आइसिंग वगैरह करवाई। लगाना पड़ता हाँ, है। फिर मैंने थर्माफॉर्म वगैरह लगवाया मम्मी से। हम्म। तब जाके मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी देख के। मम्मी को एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि रोने वाली थी मम्मी। अभी भाई काफी ऐसी सिचुएशन से उठ चुके हैं कि जिससे भाई अब स्टेबल है। हम्म। तो भाई क्या ड्रीम क्या है, मतलब कहाँ तक जाना है, या फिर इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है? मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है आईबीबीए फेडरेशन के थ्रू। एक बारी वो पहन लो जो लेकर आए थे आप। तो जैकेट पहन के आया था। हाँ, वो थोड़ा उस पे सब कुछ लिखा हुआ था ना कि वो क्या। तो ये मेरे को मिली थी IHFF मुंबई में, हम्म। जब मैंने मेजर ओलंपिया की तैयारी करी थी। तो भाई ने बहुत ही सही वो करा था, और भैया ने मतलब भाई ने तैयारी भी बहुत सही कर रखी थी। और मेरे को उम्मीद था, मैं मतलब जब जैसे मैं स्टोरीज वगैरह देखता था भाई, मेरे को बहुत प्राउड था कि कोई अपने से छोटा बंदा इस लेवल पे जा रहा है। और मतलब जहां पर ना बहुत सारे बॉडी बिल्डर सोचते हैं कि अब ये खेलूंगा मैं, ठीक है। और जैसे मैं बताऊं कि भाई मैं बहुत बॉडी बिल्डर का शूट कर चुका हूँ, ठीक है, बड़े से बड़े लेवल का। तो ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी ना मेरे को ऐसा कह रहे थे कि भाई हम सोच रहे हैं कि वहां हम जाएं। और मैंने जब उन्हें हम्म। बताया था कि भाई मेरा कोई दोस्त है और वो जाएगा, ठीक है, उसने फॉर्म वगैरह भरा हुआ है एंड वो जा रहा है, तो काफी बंदे ये सोचते थे कि क्या है, कोई झूठ बोल हाँ रहा है, झूठ झूठ बोल रहा बोल रहा है। होगा। तो ठीक है, मतलब अब हमें मैं तो रियलिटी बताता हूँ कि उसको हर एक एथलीट क्यों नहीं खेल पाता। हम्म वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गेम है। हम्म अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये आपका रजिस्ट्रेशन होता है 27 के आसपास, ये फीस होती है उसकी। उसमें आप जीएसटी मतलब ऐड कर लो। 27,000 के हाँ, आसपास। 27,000 के आसपास फीस होती है, उसमें 5-6 हजार रुपये जीएसटी। हम्म। और आपको प्रोटेन लेना है तो 7 से 8 हजार रुपये प्रोटेन के। प्रोटेन के भी 7 से 8 हजार रुपए हैं। तो देख लो, इतना एक्सपेंसिव गेम है। और मतलब उसमें क्या क्या मिलता है, मतलब पूरी ओवरऑल अमाउंट बताओ मेरे को कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या पड़ जाता होगा। अगर आप गेम खेल रहे हो मेजर ओलंपिया, हम्म। तो आपका ये खर्चा आ जाएगा 1.5 से 2 के आसपास। 1.5 से 2 के आसपास। हम्म। देख लो, 1.5 से 2 के आसपास अगर आपका खर्चा आ रहा है किसी कंपटीशन पे, तो बंदा तो आधे से ज्यादा बंदे तो ऐसे ही बोलेंगे कि भाई क्यों ही खेलना। तभी तभी यही हाँ। एक मेन रीजन है हर एक एथलीट नहीं खेल पाता, क्योंकि आप प्रेप कर रहे हो उसी में आपका बहुत खर्चा हो जाता है। हम्म। उसके ऊपर आप ऐड कर दोगे 40,000 रुपये, ये फ्लाइट की टिकट, होटल, और 3 दिन का स्टे, खाना पीना, ट्रैवल। वहाँ मुंबई में ट्रैवल बहुत महंगा मुंबई में ट्रैवल बहुत महंगा है, बट वही है, जिसको लोकल ट्रेन में घूमना आता है वो घूम है। लेगा। बट वही है कि लोकल ट्रेन में कितना ही घूमोगे यार आप।
उसमें एक तो भीड़ भाड़ बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, और बंदा कंपटीशन पे होता है, तो बंदा तो वैसे ही उसको ठंड बहुत लगती है आई गेस उस पे ना, मतलब जब वाटर काट देते हैं बिल्कुल ही तो ठंड ज्यादा लगती है। और मुंबई में वैसे ठंड नहीं होती, वहाँ मुंबई में मुंबई तो में ठंड गर्मी नहीं होती होती, है। बट मैंने यहाँ कहा। जैसे आप जैसे दिल्ली में नाइट का शो खेल रहे हो, आपकी कैटेगरी है 12 बजे रात में, तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है। आप टैनिंग करके नंगे खड़े हुए हो कॉस्ट्यूम हाँ। में, कोहरे में। ये भी है कि अगर कॉस्ट्यूम पहन लेंगे फिर वही है, मतलब कपड़े पहन लेंगे तो फिर टैन वहाँ पे वो हो हाँ, जाएगा। टैनिंग वैनिंग करा लिया आपने, आपकी कैटेगरी आने वाली है। आप हम्म। बॉडी पंप कर रहे हो, पंप ढंग से होती नहीं उस समय। वही है कि कप कपा रहा होता बंदा, ठंड लग रही है उसको, फिर वो क्या ही करेगा उस समय। हम्म। ये भी है। तो और भाई मेरे को एक ये चीज बताओ कि आप ओलंपिया खेलने गए, ठीक है, और आपने कहा कि तो मतलब जैसे आपको पेट में इन्फेक्शन हो गया वहां पे, तो वहां पर क्या ऐसा सपोर्टिव मतलब सपोर्ट वहां से कुछ मिला या फिर कुछ सीखने को मिला कि कंपटीशन में, आपने कंपटीशन देखा होगा वहाँ, तो आपको क्या सीखने को मिला कि मेरी बॉडी में किस चीज की कमी है, या फिर मैं वहां पर होता तो मैं पोजीशन लेकर आता। पहली बात तो मैं अपनी बॉडी से कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हम्म। और जैसे मैंने अपनी वेट कैटेगरी देखी तो काफी बाहर के भी एथलीट्स थे, तो मेरे को उन सबको देख के अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीक लगी। मेरे को अपनी बॉडी हम्म। हर एक पार्ट मेरे को बहुत वीक लगा। तो वहां से मेरे को ये चीज सीखने को मिली कि अभी मेरे को बहुत काम करना है अपनी बॉडी के ऊपर। हम्म। बाहर के बॉडी बिल्डर्स जैसे होते हैं, हम्म। तो इंडिया के बॉडी बिल्डर्स तो ये मानो कि जो मतलब क्या ही बोलूं, फेक नैटीज जो अभी जो भी है, हाँ। ठीक है, तो अभी ये है कि वो सब भी इतना ब्रॉड नहीं होते। मतलब जैसे मैंने तो काफी मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे शोज को मैंने शूट किया हुआ है, ठीक है, तो मैंने तो सबको देखा हुआ है कौन कितना है, कितना बल्कि है, कौन कितना नहीं है। तो मैं उन्हें जनरली सामने फेस टू फेस देखता हूँ ना, तो मतलब इतना नहीं लगते। अगर कोई इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ज्यादा चौड़ा दिख रहा है ना, तो वो एक्चुअली में उतना है नहीं, ठीक है। हाँ, वो सारा का सारा इल्यूजन का गेम है, कैमरास वगैरह का इल्यूजन हो जाता है। कैमरा और मिरर का। हाँ, तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बल्कि है, बट वो एक्चुअली उतना होते ही नहीं है, होते नहीं है। ठीक है। तो मैं भाई को देखो पर्सनली मैंने देखा हुआ है, ठीक है, और भाई के कॉम्पिटिशन्स भी देखे हैं। तो ऐसा है कि भाई ना उस अभी उस चीज पे है कि भाई मेरे से अभी दुगना है, ठीक है, दुगना भी नहीं कहोगे तो तिगुना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो भाई मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को मोटिवेट करना चाहोगे तो कैसे मोटिवेट करोगे। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हम्म। पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपका खर्चा बहुत होगा इस लाइन में, हम्म। तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो आप फाइनेंशियली अगर वीक भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो। और बस पेशेंस रखो और अपने कोच पे भरोसा करो। अगर आप अपने कोच पे भरोसा नहीं करोगे, आप तीसरी जगह से दिमाग लोगे कि तीसरा बंदा तुम्हें बोल रहा है कि ये चीज़ तुम्हारी कोच ने गलत चला रखी है, ये चीज़ जैसे चला, तो आपका बॉडी बिल्डिंग लाइन खराब होगी होगी। आपको होगा साइड इफेक्ट बहुत अच्छे वाला। और इस लाइन में आपको डिमोटिवेट करने वाले बंदे बहुत ज्यादा बहुत मिलेंगे। मिलेंगे, बहुत। मैं क्या कह रहा हूँ कि चलते चलते आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। आपके मुंह पे आपकी तारीफ कर देंगे पर पीठ पीछे आपको बहुत ज्यादा हेट करेंगे, कि दूसरे बंदे से बोलेंगे कि ये तो ऐसा है, उसका वैसा है, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी आगे चल के, ये है वो है, खराब बॉडी है, बहुत ज्यादा बुरी बातें बोलते हैं इधर उधर से। हम्म। तो अब भाई जैसे मेरे को तो ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि भाई आपको क्या क्या मतलब ऐसा सुनने को क्या क्या मिला होगा। मेरे को तो ये सुनने को मिला है कि मैं क्या होता हूँ कि मतलब इसके आगे चल के लाइफ खराब हो जाएगी, हाँ। इसको आगे बच्चे करने में प्रॉब्लम होगी, हम्म। ये वो है, दुनिया भर की चीजें मेरे को सुनने को मिली है इस लाइन में। तो ये तो है ही कि भाई अगर कोई बंदा स्टीरॉयड ले लेता है तो उसके बाद उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि भाई अब तो तेरा काम खत्म है। खत्म है तेरा हाँ, काम। तू मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 साल बचेगा, उसके बाद तू खत्म है। या तो तू अभी से इतनी साइकिल चला रहा है और तेरी एज ही नहीं है उसकी, ये सब। तो ये सब बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन वाली चीजें हैं। तो अगर कि कोई बंदा इस लाइन में है और अगर वो एडवांस पे एडवांस चले जा रहा है उसी में, तो भाई उसको अपनी शरीर की उतनी केयर करनी पड़ती है। केयर बिल्कुल करनी पड़ती है। आप प्रेप टाइम पे हो तो आपको अपने शरीर को बिल्कुल जैसे छोटे बेबी की केयर होती है ना, हम्म। वैसे करनी पड़ती है। अग्रेशन क्योंकि ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर प्रेप टाइम पे। अगर जैसे सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो उसको सहना पड़ता है। अगर आप लड़ जाओगे तो आप उसको मार दोगे, कहीं ना कहीं आपकी भी लगेगी, आपके लगेगी, आपकी हो जाएगी इंजरी, हम्म। आपकी प्रेप वहीं की वहीं धरी रह जाएगी।
और हाँ, इसमें इंजरी का ऐसा होता है कि हल्की सी भी अगर मसल टीयर हो जाए तो फिर बैठे रहना पड़ेगा आपको 3-4 महीने बेड रेस्ट। यही चीज है। और मतलब यही सबसे मेजर इशू होता है इसके अंदर, तभी कोई भी बॉडी बिल्डर जल्दी लड़ाई नहीं करता, कि उसको पता है कि भाई अगर कुछ भी हो गया हल्का फुल्का भी, सामने वाले को तो कुछ होना नहीं है, सामने वाला तो अगर लड़ाई करेगा तो फिर पिटेगा ही, लेकिन वही है कि अगर हमें कुछ हो गया फिर हमारा क्या होगा। और एक चीज, एक डर ये होता है कि लड़ाई में जैसे सामने वाले की कुछ ज्यादा ना लग जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू यही है कि सामने वाले को गलती से ज्यादा ना लग जाए। क्योंकि अगर गलती से ज्यादा लग गया तो लेने के देने पड़ देंगे एक बारी। हाँ, ये भी चीज है। तो भाई आपकी जैसे 20 साल की एज है, ठीक है, 20 साल में आपने कितने बॉडी बिल्डिंग शोज खेले हैं और क्या क्या मेडल आपके आए हैं? मैंने स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग मेरी हुई थी, पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन मैंने खेला था सबसे पहला। हाँ नहीं, बॉडी बिल्डिंग में स्टार्टिंग कहाँ से हुई बॉडी थी? बिल्डिंग में मेरी स्टार्टिंग हुई थी दा जिम से। हम्म। दा जिम से मेरी बॉडी बिल्डिंग स्टार्टिंग हुई थी। मैंने पहली प्रेप करी, हम्म। उसमें मैंने पता नहीं कन्फेडे टाइप बोलते हैं वो हो गए थे, ये हाँ फूल गए थे। हाँ। तब वो मेरी प्रेप होगी खराब, मैं लोडिंग कर नहीं पाया बिल्कुल भी। हम्म। लोडिंग नहीं कर पाया और फेस बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहा था देखने में। तब मैंने प्रेप करी ड्रॉप अपनी। हम्म। फिर मैंने ऑफ सीजन स्टार्ट किया, गेनिंग स्टार्ट करी, गेनिंग करके फिर कट किया। हम्म। फिर मैंने सबसे पहला कंपटीशन खेला अपना, और उसमें मेरा वेट था 86 या 87 के अप्रोक्स। इसमें मैंने अपना पहला शो खेला बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक। मैन फिजिक खेलने का मेरा कोई प्लान नहीं था, हम्म। बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा। जैसे मैंने बताया मैन फिजिक अच्छी नहीं लगती थी, हम्म। तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग खेली थी। मैंने बॉडी बिल्डिंग खेली, उसमें मेरी प्लेस पड़ गई फर्स्ट, गोल्ड मेडल आया उसमें मेरा। उसमें वो कैश प्राइज मिला था 7,000 रुपये। 7,000 रुपये? और लगे कितने थे? लगे थे मेरे यही 2-3 हज़ार रुपये के आसपास। मतलब रजिस्ट्रेशन के बस? मैंने 2 कैटेगरी खेली थी तो मैंने 3500 रुपीज दिए थे रजिस्ट्रेशन के। और फिर मैंने सोचा यार वहीं पर ही कि मैंने फिजिक खेल ही लेता हूँ। मैंने ऑन द स्पॉट? हाँ, ऑन द स्पॉट मैंने फीस भरी। हम्म। फिर मैंने मैन फिजिक की कॉस्ट्यूम वहीं से खरीदी। हम्म। मैन फिजिक की कॉस्ट्यूम पहन के मैंने ट्रेनिंग वगैरह कराई। मैं स्टेज पे चढ़ गया, मेरे को पोजिंग बिल्कुल नहीं आती थी मैन फिजिक की। हम्म। अब जजेस बोल रहे हैं क्वार्टर राइट टाइम, हाँ क्वार्टर जो भी था, हाँ, क्वार्टर टर्न राइट। हाँ क्वार्टर टर्न राइट ये बोलते थे। तो मैं कह रहा यार क्या बोल रहे हैं ये, राइट घूमने को बोल रहे हैं। मैं राइट घूमता था, मैंने एक साइड दिखाई अपनी। हाँ, क्वार्टर में मतलब हाँ। ऐसा होता है कि आधा आधा घूमना हाँ, पड़ता है ना, अपने एक साइड आधे दिखाई का भी अपनी, आधा। हाँ अपने अपनी एक साइड दिखाई। हाँ फिर आपको फ्रंट पोज मारना होता है, हाँ। फिर आपको बैक दिखानी होती है, फिर आपको दूसरी साइड दिखानी होती है, फिर फ्रंट पोज मारना पड़ता है। हाँ। तो मेरे को पोजिंग बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो जजेस ने मेरे को टोक दिया था। जजेस ने मेरे को टोक दिया कि घबराओ मत बेटा, ये है वो है, बिल्कुल नर्वस मत हो, आराम से पोजिंग करो। तो एक बंदा, एक भाई साइड में खड़ा हुआ था हाँ देखने के लिए। हाँ तो उसने मेरे को बोला चुपचाप मैं जहाँ बोल रहा हूँ मुड़ने को वैसे मुड़ते रहे। हाँ। मैं ठीक है भैया। मैं वैसे वैसे मुड़ता रहा, वैसे वैसे मुड़ता रहा। और मतलब एक एज कैटेगरी होती है, जैसे हाँ। जूनियर कैटेगरी खेली मैंने, तो उसमें क्या था कि 23 साल तक के ही बच्चे खेल सकते थे। तो मेरी जैसे कितनी 19 साल उम्र थी, शायद 19 या 18 उम्र थी उस टाइम पे। हाँ। तो मेरे से बड़े बड़े लड़के भी आए हुए थे, 21 साल 22 साल 23 साल के भी खेल रहे थे। बट वो मैच हो गया था, एक तरफा मैच हो गया था। हाँ। बॉडी बिल्डिंग में भी और मैन फिजिक में भी एक तरफा मैच हो गया था। मेरे को पोजिंग नहीं आई, मेरे उसके नंबर भी कटे, हाँ। बट तब भी मेरी उसमें फर्स्ट प्लेस आ गई। मतलब ऐसी कंडीशन लेके चढ़े थे कि एक तरफा ही कर दिया है? एक तरफा कर दिया। चलो ये भी सही था कि कोई ऐसे चढ़ा और एक तरफा पूरा मैच ले गया। तो इसमें भी काफी बंदे मैंने देखे थे भाई, ऐसे होते हैं कि जिनकी फिजिक नहीं भी होती ना, वो भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए बस चढ़ जाता है स्टेज पे। हाँ। काफी बंदे ऐसे होते हैं कि भाई वो चढ़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई क्या उसका खर्चा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, बट वो अपना बेस्ट नहीं देते, वो जाते मजे मजे में चढ़ते हैं और डिस्क्वालीफाई होकर नीचे। एक नाम के लिए गेम खेलते हैं, हाँ भाई मैंने भी गेम खेला हुआ है। अब तो हर गली में, हर तीसरी गली में मिस्टर इंडिया मिस्टर दिल्ली हो रहा है। हाँ ये तो है। तो गलती से प्लेस लग जाती है या जैसे भी चीटिंग वीटिंग, अब तो बहुत ज्यादा चीटिंग होती है इन सब चीजों में। स्पोर्ट में तो बहुत ज्यादा चीटिंग होती है। तो प्लेस लग जाती है तो बायो में लिखने को मिल जाता है मिस्टर इंडिया या मिस्टर दिल्ली। ये तो है ही, इंस्टाग्राम का बायो सजाओ अपना, और क्या चाहिए। और एक चीज मेरे संग और मैंने फेस करी है, जैसे मैं कंपटीशन वगैरह खेलता हूँ तो काफी बार ऑब्जेक्शन हुआ है स्टेज पे, ऑन स्टेज, कि इसकी आईडी चेक करो दोबारा, ये 20 साल का नहीं लग रहा मेरे को, या 18 साल का नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। तो जजिस ने मेरी आईडी रीचेक करी है ऑन स्टेज। तो ये हाँ, तो ये तो ऑब्वियस होना ही है कि भाई कौन विश्वास करेगा कि भाई 20 साल का बंदा है, तो ये तो है ही, ये तो
तगड़ा इशू है ही कि भाई, और मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार बंदे अगर नहीं समझ रहे तो गुस्सा आ गया भाई, 20 का ही हूं मैं, ये वो। मेरे को उस समय गुस्सा नहीं आता बिल्कुल, मेरे को उस समय हंसी आती है कि भाई अब मैं क्या तुम्हें प्रूफ कैसे करूं। ये भी है कि अब भाई मैं तुम्हें एक, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ, 10th की मार्कशीट दिखा रहा हूँ, 12th की मार्कशीट दिखा रहा हूँ। अच्छा 10th 12th से याद आया कि आपकी 12th खत्म कब हुई? मेरी 12th खत्म हुई थी ये 2022 के आसपास। 22 के आसपास। और कौन सी स्ट्रीम से करा था? आर्ट्स। आर्ट्स से। क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेप करता था हाँ। तो बिल्कुल भी पढ़ाई होती ही नहीं थी। हम्म। जैसे मेरा सुबह 7:30 बजे का स्कूल होता था, हम्म। तो मैं सुबह 5 बजे जिम में दिखता था। मतलब सुबह ही जाते थे जिम? हाँ, सुबह 5 बजे जिम जाता था, प्रेप करता था, तो सुबह कार्डियो करता था, एम्प्टी स्टमक हाँ। कार्डियो करके एब्स वगैरह लगा के, और उसके बाद घर आता था, और अपनी उसके मील बाद सारी रेडी करके, हाँ, लंच वगैरह रेडी करके, कितने ब्रेकफास्ट लंच रेडी लेके करके। जाते थे? लंच तो एक ही लेके जाता था। एक ही लंच? हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं सुबह मैं जिम मतलब घर से खा लिया सुबह की मील, एक बॉडी बिल्डर 6 मील से 7 मील खाता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 6 ही होती है। तो 6 मील मतलब ऐसा नहीं होता था कि भाई एक मील मैं लेके जाऊंगा, एक मील अभी जाते ही खा लूंगा, और एक मील उसके बाद जब लंच होगा उसमें खाऊंगा, और एक मील जब छुट्टी होगी तब खाऊंगा। नहीं नहीं, जैसे मेरी 5 से 6 मील होती थी। हाँ। तो जैसे सुबह मैं 5 बजे गया कार्डियो करने, हाँ। अपना कार्डियो वगैरह निपटाया, घर आया, अपना ब्रेकफास्ट बनाया हाँ। और लंच बनाया, हम्म। और उसी के बाद में जाता नहा के वाके, जो भी है ड्रेस वगैरह पहन के, यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जाता था, अपना बैग वैग लगाया हम्म। और ब्रेकफास्ट करके लंच लेके निकल जाता था मैं। हम्म। लंच करा, जैसे कभी कभार क्या था, टाइमिंग चेंज हो जाती थी। हम्म। जैसे मेरा ये हिसाब था, मेरे कोच ने मेरे को लिख के दे दिया 10 बजे मील लेनी है या 11 बजे मील लेनी है, तो उसी टाइम पे मैं मील लेता था। हम्म। और कई बार क्या हुआ है कि 10 बजे मील बोल दी और लंच होता था मेरा 11 बजे, तो मेरे को पीरियड के बीच में लंच अपनी मील लेनी पड़ती थी। ये तो यही, तभी तो मैं यही तो पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली एक डाइट वाले बंदे को क्या वो होता होगा कि भाई वो कैसे मील लेगा अपनी। भाई मैं भी ऐसे ही करता था, मैं क्या करता था कि मैं ना लंच लेके जाता था, और सारे के सारे मील बाय मील एक छोटे छोटे डब्बे पैक करके बैग में भर देता था, ठीक है। और मैं साइंस स्ट्रीम से था, तो मेरा क्या था कि हमारे में ना प्रैक्टिकल ज्यादा होते थे, ठीक है। तो जब भी प्रैक्टिकल होता था तो हम चले जाते साइड में, और हम जाके पहले अपनी डाइट लेते थे, उसके बाद और अगली जैसे पीरियड वो क्लास लेते थे। मैंने कई लड़के ऐसे भी देखे हैं कि तू स्कूल जा रहा है पढ़ने तो अंडे लेके जा रहा है, चिकन लेके जा रहा है। हाँ। ये चीजें मेरे को बहुत सुनने को मिली है, बट भाई मेरा गेम था, मेरे को प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी थी, मेरा एम था, हम्म। मेरे माइंड में सेट था, तो मेरे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मैं अंडे भी लेके जाता था, मैं चिकन भी लेके जाता था। हम्म। जैसे लंच करते थे, जैसे नॉर्मली करते हैं ग्रुप बना के, हम्म। मैं उस समय लंच करता था अलग सेपरेट बैठ के। अलग सेपरेट करके मतलब सेपरेट बैठ के ही खा पाओगे भाई ये सब चीजें? हम्म। अगर मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं होता था कि दोस्त आ गए छीन लिया खाना? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं हुआ कभी? मांगते थे बट मैं देता नहीं था। हमारे टाइम पे तो बहुत होता था यार, हमारे तो लंच ही गायब हो जाते थे और हमारे जैसे टाइम पे एक चीज तो। आपको और बताता हूँ, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था तब तो हाँ। हम ग्रुप में करते थे लंच। हाँ। तो मेरे दोस्त, 2-4 दोस्त ऐसे हैं जो रोटियां भर भर के लाते थे, हाँ। 6-6 8-8 रोटी। हाँ कि भाई सारे दोस्त खाएंगे तो हाँ। सबको हो जाए। जैसे हम क्या करते थे कि लंच अपना शेयर कर लेते थे, मैं अपना लंच नहीं खाता था, मैं दूसरे का ले लेता था, हाँ अपना उसको दे देता ये था। तो ऑब्वियस होता ही है। हाँ, ऐसे करते थे। बट हमारा तो ऐसा होता था कि जैसे बाय चांस कोई प्रैक्टिकल में गया मैं, इतने में तो सारे लंच गायब, और सारे खा के सारे डब्बे हमारे बैग में वापस आ गए। तो इस वजह से जहाँ जाते थे हम बैग लेके चले जाते थे, हमें जाना ही पड़ता था। बाकी मेरे टीचर मेरे को काफी टोकते थे, जैसे लंच करता था तो आ जाए देखने क्या खा रहा है ये। हम्म। कभी कभार जैसे मील में ओट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, हम्म। पानी में ही डालता था मैं। हम्म। कभी कभार चिकन खा रहा हूँ, उसमें सैलेड डला हुआ है, कभी कभार अंडे खा रहा हूँ, तो उन्हें सोच जैसे महक फैल जाती है, हाँ। स्मेल आ हाँ। जाती है पूरी क्लास में। हाँ स्मेल तो आएगी। तो तो बस सारे के सारे चौकन्ना हो जाते थे, क्या हो रहा है क्लास के अंदर, क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो फिर घर पे कंप्लेन नहीं करी कि? घर पे कंप्लेन तो नहीं करी, मैंने समझा दिया कि ऐसे ऐसे है, मेरा कंपटीशन है, मैं प्रेप में बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। तब जाके थोड़ा बहुत उन्होंने किया कि चल जो मर्जी कर रहा है कर। तो आज के टाइम पे स्कूल वालों ने अप्रिशिएट किया नहीं किया? अभी तक नहीं किया? जैसे मैं 12th में था, हम्म। तो मैं एक दिन की लीव मांगने गया था, मेरा कंपटीशन था, हम्म। मेरे को लीव नहीं दी। क्यों नहीं दी? मतलब क्या उनका क्या रीजन क्या था? कोई उस उनका दिन कुछ फंक्शन था या फिर? हाँ, रीजन यही था कि पढ़ाई छोड़ के जाओगे, शाम को चले जाना, जो भी है। मैंने कहा मैडम बॉडी वेट तो दिन में ही है, हम्म। वो तो ये पूरा दिन वहीं लग जाता है वो पूरा तो। दिन वही लगता है, और हाँ। ज्यादा वाटर वगैरह कट होता है तो बिल्कुल बहुत वो ज्यादा तो माइंड चिड़चिड़ापन काम ही रहता नहीं है। करता उस समय। उस समय तो एक बंदा हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम्म।
तो मैंने उनको समझाया बहुत, पर उन्होंने मेरे को लीव नहीं दी। तो मैंने मैडम को वही बोला कि मैडम कल करूंगा मैं छुट्टी, आप लीव भी दोगे तो मैं करूंगा छुट्टी, मैं कंपटीशन छोड़ नहीं सकता, मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। फिर मैं गया, मैंने छुट्टी कर ली। फिर जैसे मेरी प्लेस वगैरह पड़ी तो मैंने आके बताया मैडम को कि हाँ भाई मैडम ऐसे गोल्ड मेडल लगा मेरा। तो मैडम खुश हुई, पर जैसे प्रिंसिपल से मैं मांगने गया था लीव, तो उन्होंने मेरे को लीव नहीं दी थी, तो वहां तक बात ही नहीं गई। पर जब प्रैक्टिकल का टाइम आया तो जैसे टीचर आते हैं बाहर से, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और मैंने ऐसे ऐसे मेडल जीत रखे हैं। तो मैडम होगी बहुत ज़्यादा खुश और मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा जमा। मेरे को प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिले और जैसे टीचर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया तो गले लगा लिया। हाँ, मतलब ये बस लड़का है। ये इतना अप्रिशिएट हुआ बस। हाँ हाँ, तो ठीक है, ये भी अच्छा है कि ठीक है, नाम रोशन हुआ होगा स्कूल का, या फिर एक स्कूल का बच्चा ऐसे इस लेवल पे चला गया कंपटीशन खेलने के लिए। तो उस समय आपने स्कूल के भी कोई स्पोर्ट वगैरह खेलते थे? स्कूल के स्पोर्ट्स वगैरह, मेरे स्कूल में तो कोई स्पोर्ट्स नहीं होता था, प्राइवेट था, नाम का ही प्राइवेट था। ये तो ऑब्वियस, मतलब ऐसे ही होता है। और यहाँ पर स्कूल का भी नाम नहीं लेना चाहिए जाहिर सी बात है। तो इस वजह से अब ये मत पूछना कि कौन सा स्कूल था या फिर कौन सा वो था। वो मेरे दोस्त अपने आप लिख देंगे कमेंट में। स्कूल का नाम ले लेंगे फिर वही है कि भाई वहाँ की वो हो जाएगी, तो ठीक था। तब था कि टीचर वगैरह सोचते थे क्या ही करेगा स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में इतना करियर नहीं है। पहले के टाइम पे स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू मिलती ही नहीं थी, और आज के टाइम पे तो हर एक स्पोर्ट इतना बेटर है कि भाई तुम हर एक स्पोर्ट खेल सकते हो। ठीक है। और सारे जैसे जैसे अब बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स आ चुके हैं, और हालांकि ये भी अब उसमें चला गया है, ओलंपिक्स में जाने वाला है ये सब। जैसे फेडरेशन होती है अलग अलग, हाँ, IBBF और IFBB। इसकी तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। हाँ, इन दोनों की फेडरेशन की बहुत वैल्यू है इंडिया में। एक होती है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड और एक होती है प्राइवेट फेडरेशन। गवर्नमेंट अप्रूव्ड उसमें आपको जॉब भी मिलती है रेलवे वगैरह में, और जो IFBB होती है ये होती है प्राइवेट फेडरेशन है ये। इसमें सिर्फ आपके पैसे लगते हैं, बस लगे रहो, खर्चा करते रहो, लंबा खर्चा बनता है इसमें। तो आर्नल्ड क्लासिक तक मतलब कब तक का ड्रीम है कि कब तक पहुंच जाओगे? मेरा उस फेडरेशन का तो कोई ड्रीम नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करना है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का मतलब कि ऐसा है कि यहाँ से मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, तो मतलब ऐसे ठीक है, अच्छा है कि मतलब IBBF फेडरेशन के थ्रू अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा बाहर। ये भी सही है। IBBF फेडरेशन के भी बाहर बहुत शो होते हैं, इंडोनेशिया वगैरह, मालदीव्स वगैरह ऐसे होते रहते हैं। आपको सिर्फ अब एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। थोड़ा वो तो सपोर्ट होना चाहिए। तो भाई आप भी इंस्टाग्राम पे हो ही? इंस्टाग्राम पे हूँ मैं। तो काफी ब्रांड प्रमोशंस आपको भी आते होंगे। मे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होगा इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू? फाइनेंशियली सपोर्ट सिर्फ घर से है। तो मतलब आज तक सिर्फ बंदों ने आपकी, मतलब जैसे आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, जैसे मैंने पूरी सीरीज देखी थी आपकी, तो बॉडी बिल्डिंग मतलब जहाँ से भाई ने स्टार्ट करी थी बॉडी बिल्डिंग, और वो पूरी सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है, पर वो किसी और के चैनल पे अवेलेबल है। तो वो सारी की सारी, जैसे मैंने आपको फेस टू फेस देखा यार मैंने तो आपको, ठीक है, कहाँ से कहाँ आए आप कट पे, ठीक है। तो ये था, और मतलब उस समय वेट क्या था? मेरे हिसाब से 120 130 क्या मतलब आजू बाजू होगा, 110 120। गेनिंग पे मेरा अभी लास्ट वेट गया था 107 किलो। 107। तो 107 से फिर वो कंपटीशन आई गेस 90 के पास खेला था ना? 90 के अराउंड। तो वो भी एकदम ऐसा था कि एक महीने के अंदर अंदर काटना पड़ता भाई वेट। हाँ, जैसे मेरी बॉडी का क्या है, मेरी बॉडी बहुत जल्दी शार्प हो जाती है। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिनों में मैं स्टेज लाइक बॉडी बना देता हूँ। ये तो मैंने देखा ही था। मैं तो खुद ही हर हफ्ते जब भी वीडियो आती थी, हर हफ्ते मैं ऐसे ही सोचता था कि भाई ये तो बहुत चेंज हो गया। अगले दिन ही कुछ नया दिख गया। तो वही होता है कि कपड़ों के ऊपर तो पता चलता नहीं है। हाँ। जब पोजिंग करते तो बंदे की एक एक फाइबर लाइंस दिखती है, तब पता चलता है कि भाई इतना शेड हो चुका है कि कहाँ था जैसे बॉडी बंदा। बिल्डिंग जो बंदा कर रहा है ना, अगर वो प्रेप टाइम पे है, उसके फेस से आपको पता लग जाएगा। हाँ, फेस से तो बहुत पता चलता है कि पहले फेस ऐसा है, और धीरे 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 बहुत वो हो एकदम जाता है। पैना होता जा रहा है हाँ, मुंह। एकदम पैन हो जाता है। और एक तो वो भी होता है कि मतलब छूने से भी पता चल जाता है हाँ। कि एक्चुअली उस बंदा ना वैसा हो जाएगा बिल्कुल ही।
वो वाटर बंदा है ही नहीं आपको उसके अंदर। एकदम से वीक दिखने लग जाएगा, हम्म। मतलब चिड़चिड़ा सा दिखने लगे, शांत दिखने लग जाएगा वो बंदा आपको अलग से ही। हाँ, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती। हाँ, जैसे और अगर आपको उसको एक नॉर्मली चम्मच। बंदा दिखेगा जिम में हंसी मजाक करता हाँ। हुआ, दोस्तों के संग बातें करता हुआ या गाने सुनता हुआ, बढ़िया बंदा दिखेगा। हम्म। अगर जो बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो आपको अकेला दिखेगा और शांत दिखेगा। तो मतलब आपका कोई जिम बडी नहीं है? है, मेरा दोस्त है एक, मतलब मेरे साथ। आपके साथ करता है वो, हम्म, है ना? जैसे मैं प्रेप टाइम पे होता हूँ मैं सेपरेट हो जाता हूँ। अच्छा साहब, हाँ वो तो होना ही पड़ता है कि भाई अभी बिल्कुल ही एक ही जगह फोकस रखना हम्म, है, तो अभी बिल्कुल ही क्योंकि दूर। शेड्यूल वगैरह सब चेंज हो जाता है। मैं हम्म। अपनी टाइमिंग भी चेंज कर देता हूँ, मेरे को खाली टाइम चाहिए होता है। जिम में बिल्कुल स्पेस खाली चाहिए होता है उस टाइम पे। तो अभी कौन कौन से, मतलब स्टार्टिंग कौन सी जिम से हुई थी आपकी? मेरे इधर ही लोकल जिम है, फितौर नाम से, रोहित भैया चलाते हैं। हम्म। मेरी स्टार्टिंग वहां से हुई थी। बढ़िया जिम है? हाँ, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई आपको वहाँ? वहाँ मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। बट मेरे को कुछ नया सीखना था, मेरे को आगे बढ़ना था, तो हम्म। मैंने कोच चेंज किया था। फिर कोच मतलब कैसे, मतलब कहाँ कहाँ आप गए, कैसे एक बढ़िया सा कोच आपको अभी मिला है? जैसे पहले मैं रोहित भैया के पास था, हम्म। मैंने से वहाँ से चेंज करने की सोची। हम्म। और फिर मैंने IABB राहुल, आपने सुना होगा नाम, हाँ। मैं हम्म। उनके पास गया था। हम्म। मैंने उनसे फीस वगैरह पूछी तो फीस मेरे बजट में नहीं आ रही थी। हम्म। तो मैंने वहाँ पे बात करके मैं वहाँ से चला गया। फिर मैं आया बुराड़ी, संत हम्म। नगर, हम्म। दाजिम में जो सुरेंद्र सर चलाते हैं, हम्म। उनके पास आया। मैंने वहाँ बात करी, तो मैंने वहाँ करने की सोची तैयारी। हम्म। तो फीस भी मेरे बजट में आ रही थी, तो मैंने वहाँ सोचा तैयारी करने की, तो मैंने वहाँ हम्म। स्टार्ट करी। मैंने 1 साल की फीस भर दी वहाँ पे अपनी, मतलब एक ही बारी में? एक ही बारी में। हम्म। PT लेने के लिए बोले थे मेरे को, हम्म। तो मैंने PT ले ली। हम्म। PT मैंने स्टार्ट करी, तो तैयारी वहाँ पे मैंने स्टार्ट करी। मेरे को वहाँ पे एक चीज़ मेरे को फेस करनी पड़ी। जैसे जैसे मैंने बताया आपको, गायनों की प्रॉब्लम मेरे को होने वाली थी। हम्म। मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हम्म। अजीब सा फील होता था, जैसे कुछ करने का मन ही नहीं करता था, पेन होता रहता था वहाँ पे। तो मैंने सर को फ़ोन किया, जैसे 3-4 दिन मैंने फ़ोन किया, उठाया नहीं एक भी दिन। हम्म। और जैसे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी वहाँ पे, बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने किसी दूसरे बंदे के थ्रू मैंने मैसेज किया हम्म। कि ऐसे ऐसे सर जिम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई सर तो जिम आ रहे हैं शाम को। हम्म। तो मैंने उससे बात करके फिर मैं 3-4 दिन बाद मैं जिम ही चला गया डायरेक्ट। हम्म। मैंने वहाँ पे बताया सर को कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, फेस हो रही है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, बर्दाश्त होता नहीं है पेन। हम्म। तो उन्होंने किसी बच्चे को बुलाया, तो उसके पास होगी टैबलेट वगैरह कोई। तो उन्होंने उनसे मैंने फ़ोटो ली, हम्म। फ़ोटो लेके फिर जाके मैंने केमिस्ट पे दिखा के फिर वहाँ से वो मैंने टैबलेट ली। तो मतलब ये तो बहुत मेजर इशू है कि भाई आप जिसको गुरु मान रहे हो, और अगर वो आपका एट मोमेंट साथ नहीं दे रहा, तो फिर ये तो खराब है। तो देखो, मतलब आप बिजी हो वो बात ठीक है, हाँ। बट आप PT ले रहे हो, बच्चे की तैयारी हो रही है, एनाबॉलिक साइकिल पे है, हम्म। आपको थोड़ा टाइम तो निकाल के उसको भी देना पड़ेगा। नहीं, हाँ ये तो ऑब्वियस है कि भाई अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपकी फॉर्च्यून की दुकान है, अगर आप किसी बंदे से आपने सामान लिया, अब पैसे देने का टाइम आया, तो भाई अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आप उसको मना कर दोगे कि भाई मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, अब पैसे मेरे से बाद में लियो भाई। तो ये चीज़ तो है कि भाई अब ऐसा तो नहीं करना। तो ये भी चीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है, बाकी। क्योंकि अगर आपको एक बार अगर आपकी गांठ बन गई ना, हम्म। तो वो सर्जरी से ही जाएगी, वो आप कितनी भी टैबलेट खा लो फिर वो नहीं जा सकती। हाँ ये तो है ही। फिर मतलब वो टैबलेट मैंने लेनी स्टार्ट करी, उससे मेरे को थोड़ा रिजल्ट आराम मिला, मेरे को बहुत ज़्यादा हम्म। आराम मिला। बट वो चीज़ मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि मतलब PT ले रखी है, तैयारी पे लड़का, कम एज है पहली हम्म। बात तो। सबसे ज्यादा बड़ी इशू तो ये है कि कम एज हाँ, है। कम एज है, और मेरे को ये चीज़ें फेस हुई। तो मेरे को देखो, जो भी है, आप हम्म। कोच हो, हम्म। आप कितने भी बिजी हो, हम्म। आपका एथलीट है, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देना पड़ेगा। क्योंकि आपको देखो, आपको सोचना खुद चाहिए कि डेली फोन कर रहा है आपके पास, हम्म। और मैसेज भी छोड़ रखा, आप मैसेज भी नहीं देख रहे, कॉल भी नहीं देख रहे। तो ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। ये तो है ही कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर हाँ कौन जिम्मेदार होगा उसका। ये है, वो सबसे बड़ा इशू यही है कि भाई अगर सामने वाले बंदे को कुछ हो गया, तो फिर वो बंदा कैसे रहेगा। और इस एज पे तो भाई बंदे का काम दिमाग ही उस समय मैच्योरिटी पे आता है कि भाई हम्म। अब थोड़ी पीक पकड़ेगा मैच्योरिटी पे, और उस समय वो बंदा इतना बड़ा कदम उठा रहा है। कितने किलोमीटर पड़ता था आपको घर वहां से? आ, मेरे को ये पड़ता था करीबन करीबन 20 किलोमीटर के आसपास। 20 किलोमीटर? मतलब आप डेली जाते थे जिम वहां पे? डेली नहीं, वीक में 2 दिन।
वीक में 2 दिन, और बाकी दिन आप कहाँ करते हैं जिम? वहीं पर ही अपने पास, घर के पास। अब मतलब अब वहां भी फीस दोगे, यहाँ भी फीस दोगे, मतलब डबल डबल फीस है। डबल फीस। और मतलब मैसेज करके आते थे या फिर? हाँ, मैसेज करके आता था, जैसे कभी कभार जैसे वीडियो वगैरह बनानी होती थी सर को, तो कॉल कर देते थे कि कल आ जियो, कल वीडियो बनाएंगे इस टाइम पे। तो 1 साल मैंने वहाँ पे कोचिंग ली, तो वहाँ पे मैंने तैयारी करी बॉडी बिल्डिंग और मेन फिजिक की, वहाँ मेरे दोनों गोल्ड मेडल लगे। फिर मैंने तैयारी करी, बट मैंने करा कोच चेंज अपना। नहीं, कोच चेंज से पहले एक और बात पे आ जाते हैं कि भाई जैसे आप गए थे, ठीक है, तो फिर मेरे पास भी बहुत बंदों का मैसेज आए थे कि भाई उस भाई के बारे में तो ये सब बोल रहे हैं, मतलब आपको कोई कॉल वगैरह नहीं आया कि भाई आपके पीछे आपने जब तक यहाँ ट्रेनिंग ली तब तक आपको अच्छा अच्छा कहा, उसके बाद आपको बुरा हाँ, कहा? एक मेरा दोस्त था, तो उसने मेरे को बताया था कि तेरे जाने के बाद यहाँ पे तेरी बहुत तू मैं हुई, ये वो, तेरी बहुत बुराई हुई, हद से ज्यादा बुराई हुई। क्या ही बताऊँ मैं, हद से ज्यादा बुराई हुई। मैं किसी को मतलब बोलना नहीं चाहता ऐसी बातें, बट जो भी था बुराई हुई मेरी वहाँ पे। मतलब क्यों हुआ, मतलब क्या रीजन क्या था, कुछ पता चला कुछ? रीजन तो क्या था, देखो अगर आप किसी कोच को छोड़ के अगले कोच पे जाते हो ना, तो कोच आपकी बुराई करेगा करेगा, और एक चीज और बोलेगा कि मैंने यहाँ से उठा के वहां कर दिया, और तब भी वो मेरे को छोड़ के चला गया। ये चीज तो है ही, बट लोगों को अपग्रेड करना होता है तो भाई वो उसको चेंज करना ही पड़ेगा। और वो एक बंदा अगर 20-20 किलोमीटर जा रहा है कहीं पे, तो भाई वो ऑब्वियस उसको दूर पड़ रहा होगा, और बंदा अगर ठीक है, बंदे को नॉलेज आ चुकी है, तो भाई बंदा ऑब्वियस छोड़ेगा ही। तो उसके बाद क्या, मतलब कहाँ, उसके बाद कौन सा कोच पकड़ा? उसके बाद जो अभी मेरी रिसेंटली कोच है, अनिरुद्ध तनवर, मेरी रिसेंटली कोच है, और उनके पास जाके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और मतलब फीस वगैरह भी बहुत अफोर्डेबल है, और जिसे कहते हैं ना कि अच्छा लगता है, नेचर बहुत अच्छा होता है कोच का, और जाके भाई मैच हो जाने वाली बात होती है, वहाँ जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जितने भी दोस्त यार मेरे वहाँ पे बने, सबका नेचर बहुत अच्छा था। और मतलब वहाँ पे हमारा जैसे बॉडी बिल्डिंग जितने भी लड़के करते थे, सबका एक टाइम फिक्स कर रखा है। जैसे नॉर्मली जिम बंद हो जाती है 11-12 बजे, जिम बंद हो जाती है, तो 12 से दोपहर में? लेके, हाँ, दोपहर वाला टाइम हमारा होता था बॉडी बिल्डिंग का। अच्छा, जितने भी ये चीज सही है कि हाँ दोपहर में जो मतलब हाँ ठीक है कि भाई बिगनर बच्चे जो आते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं, है ना, एज कंपैरेटिव जो जिस बंदे को पूरी मेच्योरिटी पे, जिसको अच्छे से आता है जिम करना, वो अच्छा है, उसके लिए खाली टाइम मिल जाता है और बारी बारी सेट मैनेज भी हो जाता है। तो मतलब हमारा टाइम एक फिक्स रहता था, इस टाइम पे इस टाइम तक हम उस बीच में वर्कआउट करते थे, जितने भी बॉडी बिल्डिंग करते लड़के वहाँ पे। और वहाँ पे जाके मेरे को बहुत सी नई चीजें भी सीखने को मिली, और जगह जगह जाके मतलब उनके साथ मैंने बहुत ट्रैवल करा है, जैसे दूर दूर कंपटीशन खेलना, सहारनपुर वगैरह ऐसे कंपटीशन मैंने खेले हैं दूर दूर, और बहुत सी नई चीजें सीखी हैं, और बिजनेस में भी मैंने काफी चीजें वहाँ पे सीखी है, सप्लीमेंट वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि उनके खुद के 2 ब्रांड है। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, नॉलेज बहुत अच्छी वहाँ पे मेरी बढ़ी है। जिसे कहते हैं नॉलेज, जो प्रोफेशनली जो चीज़ें मैंने सीखी है ना, वो यही चीज़ें सीखी है मैंने। और वो आपके क्या डिस्टेंस पड़ता है आपके घर से वो? मेरे को करीबन पड़ता है ये 30 किलोमीटर के आसपास। 30 किलोमीटर आसपास, मतलब 20 से 30, उसके बाद 10 40, किलोमीटर। उसके बाद 50। तो सही है, मतलब अभी आप करेंटली इन्हीं के साथ ट्रेनिंग ले रहे हो पूरी, हाँ, है अभी ना? यही कंटिन्यू हूँ, और मेरा कोच चेंज करने का कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि यही में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, तो अभी यहीं पर ही मैं सेटल हूँ। जब होगी प्रॉब्लम उसके बाद फिर देखी जाएगी बात की बात। तो ठीक है, जर्नी आपकी बहुत सही रही, बहुत अच्छा लगा। और मतलब आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया, तो इनमें ना एक और चीज है कि भाई बंदे पूछते हैं डाइट के बारे में, डाइट के बारे में कि भैया डाइट बता दो जिससे हमारी बॉडी जल्दी बन जाए। तो क्या मतलब क्या कहना चाहोगे, कि डाइट बताना चाहोगे या फिर इस टॉपिक के ऊपर कोई चीज बताना चाहोगे कि हाँ जिससे बंदों को आगे चल के इसमें आसानी हो? देखो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे आज के बच्चे हैं, दिन में क्या खाते हैं, सुबह कर लिया और दोपहर में कर लिया, या दोपहर में करते भी नहीं बहुत से लोग, दोपहर में ना करा, रात में खाया सिर्फ, और फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। तो अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको कैलोरी सरप्लस जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मील करनी पड़ेगी डिवाइड, थोड़ी थोड़ी मील करके डिवाइड कर दो, 5 से 6 मील कर दो, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में 4 कर दो मील, कैलोरीज बढ़ा देना हर एक मील में।
आप जैसे आपको गेनिंग करनी है, आपको वेट बढ़ाना है, तो आप ओट्स खा सकते हो, स्वीट पोटैटो खा सकते हो, ठीक है, पोटैटो खा लो। और राइस, रोटी, चपाती, ये सब कार्ब के सोर्स हो गए। प्रोटीन में आप अंडे ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, और स्प्राउट्स वगैरह खा लो अगर आप वेजिटेरियन हो तो। बेसन का चीला वगैरह बना लो, ये सब आप खा सकते हो। तो आपको कैलोरी सरप्लस होना पड़ेगा, तभी आप गेन हो पाओगे। जिस कैलोरीज पे आपको रहना उस कैलोरीज आप को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लो, उससे 200-300 सरप्लस कर दो कैलोरीज बस। तो काफी सारे ऐप आ गए इनके ना कि जिससे कैलोरीज मेंटेन हो जाती है एंड ऑल। ऐप भी है, वेबसाइट वगैरह भी है। अब आप सोशल मीडिया पे तो हो, तो कितने फॉलोअर्स है अभी आपके सोशल मीडिया पे? अभी मेरे फॉलोअर्स हैं 1150 के आसपास। और मतलब अब भी व्यूज तो सही जाते हैं, मेरे को इतना पता है। तो मतलब क्या उसमें कोई बंदा ऐसा होगा कि कमेंट करता होगा कि भाई क्या क्या बना लिया है क्या? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरी 1-2 रील वायरल हुई है और 1-2 लोगों ने मेरा और पॉडकास्ट शूट किया है, तो उनके मैंने कमेंट पढ़े, तो एक तो 90% लोगों को पहली बात तो विश्वास हुआ नहीं कि मैं 20 साल का हूँ, और 10% लोगों ने ये बोला है मेरे को, 10% नहीं 9% मान लो, कि तूने अपनी जीवन खराब कर लिया, कैसी बॉडी बना ली है, शेप खराब हो गई है, ये वो देख, नसें देख कैसे फटने को हो रही है। हाँ। मेरे को नसों को लेके बहुत ज्यादा एक बारी ये उतारना वापस, एक बारी इस एक टाइम बार तो नसें नहीं होगी नहीं, एक बारी मैं ये वाली नस दिखाना चाहता हूँ, ये वाली ना, तो इससे मेरे को पता, मैं आप सबको दिखाऊंगा कि एक्चुअली कौन सी नस की बात हो रही है और क्या यहाँ पर बात चल रही है ना। अभी तो बहुत नॉर्मली सी है, बिल्कुल विजिबल होगी नहीं बाकी। बट ये वाली नस है ना, ये वाली अभी हाँ, इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, क्लिप ठीक है? डाल देंगे, क्लिप देख क्लिप लेना डाल दूंगा मैं वाली, और उसमें एक बारी नस का ना वो चेक करना, मतलब घरों में जितनी पाइप चलती है ना नॉर्मल, उस लेवल की तो नस है भाई की, बस यहाँ से जो जा रही है नस। हाँ, 1% लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं कि हाँ चल इतनी उम्र में ये है, सच बोला, जो भी है अच्छी बॉडी बना रखी है। 9% लोग इतना, जिसे कहते हैं, गाली भी देते हैं गाली तो बहुत पड़ती है फिलहाल, कोई बात नहीं, अब उनका मुंह है, बोलने दो, उनको सच्चाई का पता नहीं है, सही बात है। वो अंधेरे में है। हाँ, तो अंधेरे में तो तीर छोड़न दो। तो ये 9% लोग ऐसा बोलते हैं, और बाकी 90% लोग तो ये बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है। ये तो है। और काफी मैंने ऐसे भी वो देखे इन्फ्लुएंसर जो काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर है, ठीक है? तो वो अपनी जर्नी में ना ऐसे डालते हैं कि भाई मैं पहले यहाँ था इस पे, और नेचुरली जो प्रोग्रेस करते हैं वो यहाँ तक, और जो अनाउंस होता है वो खुद ही बताता है कि भाई मैं अनाउंस हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ करा है। एंड उनके में भी ठीक है, डिसेंट सा आता है, ठीक है, फिजिक मतलब ज्यादा ब्रॉड नहीं है क्योंकि वो कॉम्पिटिशन्स नहीं खेलते। तो उनके कमेंट सेक्शन में देखोगे ना, तो ऐसा आएगा दिल बने हुए, है ना, और काफी सारी चीजें आएगी, मतलब कि मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो उनका अलग मोटिव है, भाई का अलग मोटिव है, भाई को प्रोफेशनली इसमें जाना है बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है? तो भाई अपनी जहाँ तक स्ट्रेंथ को ले जा सकते हैं ले जाएंगे, अपनी मसल मास को जहाँ तक इंक्रीज कर पाएंगे वो आप करोगे, है ना? अगर भगवान ने साथ दिया, और मतलब आगे बस क्या बोलूं मैं, दिखाएंगे आगे, नज़ारा दिखाएंगे दिखाने वाला। कोई नहीं, जर्नी पे बने रहो और क्या। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट पे। और जिन भाई को और क्वेश्चंस पूछने हो भाई से, तो भाई की इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो भाई को आप देख लो, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई को फॉलो भी कर लेना, और जैसा आप सबको अच्छा लगे, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो ना, एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना। भाई के साथ एक और बढ़िया सा पॉडकास्ट करेंगे, और मिलते हैं जल्द आपके साथ अगले नए बड़े से बढ़िया से पॉडकास्ट पे। तो ठीक है भाई, थैंक यू भैया। कैसा लगा पॉडकास्ट पे? पॉडकास्ट पे पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी। तो चलिए, बाय बाय।